गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश विद मधुसूदन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो स्टूडेंट्स टाइम पर आपको मिलते रहें। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम जो 10th की एनसीईआरटी की सप्लीमेंट्री रीडर की बुक है फुटप्रिंट्स, उसका फर्स्ट चैप्टर अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी को पढ़ने जा रहे हैं, यानी जो हॉस्पिटल की जीत। तो इसमें ट्रम्प ऑफ सर्जरी का जिक्र किया गया है। अब देखते हैं कि हॉस्पिटल की जीत कैसे होती है। ट्रिकी स्मॉल डॉग, ट्रिकी क्या है? एक छोटा सा डॉग है। इस पैम्पर्ड, उसको बहुत ज़्यादा प्यार लाड प्यार किया जाता है। जब पैम्पर का मतलब है जब बहुत ज़्यादा लाड प्यार किया हो तो वो जो भी है इंसान है चाहे जानवर हो, बिगड़ जाता है। एंड ओवर फीड, उसको बहुत ज़्यादा खाना खिलाती थी उसकी अमीर मालकिन। ही फॉल सीरियसली, वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। एंड डिसमिस्ड कंसल्टेड वेटनरी सर्जन, और उसकी जो मालकिन है डॉग की, उसने एक जानवरों के डॉक्टर से कंसल्ट किया। डज ही परफॉर्म, क्या उसने कोई ऑपरेशन किया था उस डॉग को ठीक करने के लिए? डज द डॉग रिकवर, क्या डॉग ठीक हो गया था? तो इसमें हम पढ़ेंगे। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। तो जो डॉक्टर है वो क्या बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा, और नरेटर जो है वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था टिकी के बारे में। आई हैड पुट अप माई कार व्हेन आई सो हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड हिज अपीयरेंस। तो वो क्या कहता है, मैंने अपनी कार खोली, व्हेन आई सो हिम, जब मैंने उसको देखा सड़क पे अपनी मिस्ट्रेस के साथ, एंड आई वॉज शॉक्ड, मैं उसको देख के बड़ा क्या हो गया, शौक में आ गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, लाइक ए ब्रोटेस्ट, जैसे फुला हुआ कबाब हो, विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, और जिसके हर कॉर्नर पे एक लेग हो, तो वो फुले हुए कबाब की तरह दिखाई देने लगा था। हिज आइज ब्लड शूट, उसकी आंखें बिल्कुल खून जैसी लाल थी, र्यूमी थी, लाल थी। एंड स्टेयर्ड स्टेट अहेड, वो सीधा घूर रहा था। हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जा, और उसकी जो जुबान है वो भी बाहर की ओर लटकी हुई थी। मिसिस पम्फ्रे हैस्टन टू एक्सप्लेन, मिसिस पम्फ्रे फटाफट एक्सप्लेन करने लगी। ही वॉज सो लिस्टलेस, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। मिस्टर हैरियट जो डॉक्टर है और नरेटर है इस चैप्टर का, उसका नाम मिस्टर हैरियट है। ही सीम्स टू हैव नो एनर्जी, कहती है कि मेरे जो डॉग है ना उसके अंदर कोई एनर्जी तो थी नहीं। इसलिए मैंने क्या किया, आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, इसको बहुत ज़्यादा कुपोषण का शिकार हो गया है। इसलिए मैंने यानी खाने को इसको कम मिलता है, मैंने इसको ज़्यादा चीज़ें देना शुरू कर दिया ताकि ये सही से हो जाए। ही बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप सम माल्ट, वो उसको कुछ माल्ट देती, कोड लिवर ऑयल देती, एंड अ बॉयल ऑफ हॉर्लिक्स, और रात को वो उसको हॉर्लिक्स का बाउल दे देती थी। नथिंग मच रियली, कहती मैं ज़्यादा नहीं देती हूँ लेकिन ये सब देती हूँ। तो मतलब जैसे कि बताया गया कि वो बहुत ज़्यादा उसको खिलाती थी, इसके कारण वो बीमार था। एंड डिड यू कट डाउन, तो वो कहते हैं मैंने जो मीठी चीज़ें इसके लिए बंद की थी, क्या तुमने कर दिया? ओ आई डिड फॉर अ बिट, कहते मैंने थोड़ा बहुत तो किया है लेकिन ये बेचारा इतना कमज़ोर है ना कि मैं इसको रोक नहीं सकती। हैड टू लैंड, ही डज लव क्रीम केक, उसको क्रीम केक पसंद है, चॉकलेट भी पसंद है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, मैं इसको कभी मना नहीं कर सकती। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटल डॉग, मैंने दोबारा से उस डॉग को देखा। दैट वॉज द ट्रबल, मुझे समझ आ गया कि क्या समस्या है। ट्रिकी ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, टिकी का एक ही फॉल्ट था, वो क्या था कि वो बहुत ज़्यादा लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, उसने कभी भी भोजन को रिफ्यूज़ ही नहीं किया। तो लालच की यानी ज़्यादा खा खा के वो बीमार हो गया था। ही वुड टैकल अ मील एट, जब मर्जी उसको खाना खिला दो, दिन में रात में, वो कभी भी खाना खा लेता था। एंड आई वंडर अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिस पम्फ्रे हैड नॉट, कहते हैं कि मैं ये भी जानना चाहता था कि कई सारी चीज़ें तो मिसिस पम्फ्रे ने बताई भी नहीं है मुझे, उसको वो क्या क्या खिलाती है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, तो उससे बोलता क्या तुम ऐसे एक्सरसाइज करा रही हो? वाइल ही हैज़ हिज लिटिल, वो कहती कि थोड़ी बहुत वो वॉक कर लेता है। एज यू कैन सी बट द होडकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लैम्बगो, तो वो कहती है कि जो मेरा गार्डनर है वो बीमार है, इसलिए जो होडकिन है इसलिए उसकी एक्सरसाइज नहीं हो रही। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, यानी काफ़ी टाइम से इसकी रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है क्योंकि उसका गार्डनर बीमार है। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ ये डॉग कैसा दिखाई दे रहा है, इसकी जुबान बाहर निकली हुई है, इसकी आंखें भी ऐसे ही सूजी हुई सी हैं, और मिस्टर हैरियट खड़े हैं अपनी गाड़ी से बाहर, और मिसिस पम्फ्रे है। तो ये रिच मिस्ट्रेस है, इसकी मालकिन है डॉग की। आई ट्राई टू
साउंड सेवर। तो डॉक्टर क्या करता है, वो गुस्से में आने की कोशिश करता है, नाउ आई रियली मीन दिस में वो कहता है कि मैं मेरा वास्तव में यही कहने का मतलब है कि तुम्हें इसका खाना कम करना होगा। इफ़ यू डोंट कट डाउन हिज फूड राइट डाउन, अगर अब भी तुम इसका खाना कम नहीं करोगी और उसको एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कराओगी तो ये वास्तव में बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन, तुम्हें अपने दिल पे पत्थर रखना होगा और थोड़ा सा स्टिक डाइट फॉलो करेंगे। मिसिस पम्फ्रे व्रैंग हर हैंड, मिसिस पम्फ्रे अपने हाथ बांध लेती है। ओ आई विल, वो कहती है हाँ हाँ मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, आप बिल्कुल सही हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। वो कहती है लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि मैं इसको खाना कम दूँ। शी सेट ऑफ अ हेड डाउन अलोंग द रोड, तो वो रोड पे आगे की ओर चल पड़ी। एज इफ डिटरमाइंड, वो ऐसे दिखा तो ऐसे रही थी कि वो अभी के अभी इस चीज़ को प्रैक्टिस करेगी, यानी वो उसको खाना कम कर देगी। लेकिन डॉक्टर को पता ही था कि वो ऐसा कर ही नहीं पाएगी और उसने अपनी प्रिपरेशन पहले से शुरू कर दी। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, तो मैं बड़ा कंसर्न था डॉग के बारे में कि ये तो ज़्यादा बीमार कर देगी इसको। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटल वीट कोट, तो उसको कोट पहनाया हुआ था, ट्वीड कोट। ही हैड ए होल वार्डरोब, उसके पास तो पूरी की पूरी अलमारी है कोट्स की। कोल्ड वेदर के लिए अलग है, रेन कोट अलग है, ठीक है, फॉर वेट डेज ही स्ट्रगल ऑन, वो स्ट्रगल करके चल रहा था। ड्रूपिंग हिज हार्नेस, आई थॉट इट, यानी वो ज़मीन से बिल्कुल लग रहा था, इतना ज़्यादा वो मोटा हो गया था, उसका शरीर सारा फूल गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खाता था और बीमार हो गया था। तो उसका खाना कम किया जाना था, लेकिन मिसिस पम्फ्रे को ज़्यादा ज़्यादा खिला रही थी। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिस पम्फ्रे, तो कहते हैं मुझे नहीं लगता कि मिसिस पम्फ्रे मुझे ज़्यादा दिन तक फ़ोन नहीं करेगी, यानी वो मुझे जल्दी फ़ोन करने वाली है, और एक्सपेक्टेड कॉल आ भी गई विद इन अ फ्यू डेज। मिसिस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉयड, मिसिस पम्फ्रे पूरी तरह से घबराई हुई थी। वहीं ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी ने तो कुछ भी खाना ही छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उसने अपनी फेवरेट डिशेज में मना कर दी। बिसाइड ही उसको बार बार उल्टियाँ आई जा रही थी। एज बाउट ऑफ वॉमिटिंग ही स्पेंड ऑल हिज टाइम, वो सारा दिन लेटा रहता था, लेइंग ऑन रैग, ठीक है, पैंटिंग, वो हाँफता रहता था। डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक, वॉक के लिए भी नहीं जाना चाहता था। डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना चाहता था। ही हैड मेड, आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस, क्योंकि उसको पता ही था डॉक्टर को कि ये सब होने वाला है, तो उसने पहले ही उसकी प्लानिंग बना ली थी। द ओनली वे, एक ही चीज़ था टिकी को ठीक कर दिया जाए, वो उसको घर से बाहर निकाल दे, आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, थोड़े टाइम के लिए। आई सजेस्ट दैट ही शुड बी, उसने सजेस्ट कर दिया कि इसको फोर्थ नाइट के लिए क्या कर दिया जाए, उसको अपने ऑब्जर्वेशन में वो रख लेगा, ठीक है, लगभग 2 सप्ताह के लिए उसको ऑब्जर्वेशन में रखेगा वो। द पुअर लेडी, वो लेडी तो लगभग बेहोश सी होगी। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन, उसको तो लग रहा था ये कहीं मर ही ना जाए, मेरी याद में तड़प तड़प के मेरा डॉग मेरे बिना रह ही नहीं पाएगा। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर वो उसको देखेगा नहीं तो वो मर जाएगा, उसको ये लग रहा था, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा अटैच थी और अटैच होने के कारण बहुत ज़्यादा उसको लाड प्यार करती थी और बहुत ज़्यादा खिलाती, इसलिए वो बीमार हो गया था। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन उसने तो पक्का ही कह दिया कि बेटी की बहुत ज़्यादा बीमार था और यही केवल तरीका है ताकि उसको हम बचा सके। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, सबसे अच्छा यही होगा कि उसको बिना देर किए अभी के अभी उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए। फॉलोड बाय मिसिस पम्फ्रे वेलिंग, मिसिस पम्फ्रे बहुत ज़्यादा दहाड़े मार मार के रो रही थी। वेलिंग होता है जब विलाप करके रोना, बहुत ज़्यादा रोना। आई मार्च आउट टू द कार, मैं कार की तरफ गया, कैरिंग द लिटल डॉग रैप, एक कंबल में मैंने डॉग को लपेट लिया। द एंटायर स्टाफ, पूरे घर का ही स्टाफ उस समय जाग चुका था। मेड रश इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डेली बेड, जो वहाँ की नौकरानियाँ थी उस घर में, क्योंकि वो अमीरों का घर था, तो मिसेस पम्फ्रे काफ़ी रिच लेडी थी, तो वो क्या कर रही थी, उस डॉग का दिन का बेड, नाइट का बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज, रबड़ रिंग, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, यानी सुबह रात का और दोपहर का जो उसका बाउल होता है खाने का, वो अलग थे, वो सारी चीज़ें लेके आने लग रहे थे। रियलाइजिंग दैट माई कार वुडंट, उसको लगा कि मेरी कार में ये सारा सामान आएगा ही नहीं, उसने क्या किया, फटाफट ड्राइविंग शुरू कर दी। स्टार्टेड टू ड्राइव अवे एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही वो आगे बढ़ा, मिसिस पम्फ्रे विद अ डेस्पेयरिंग क्राई, मिसिस पम्फ्रे तो रोने लगी निराश होकर। थोड़ा नामफुल, उसने क्या किया, जो भी लिटिल कोट्स थे वो विंडो की तरफ से विंडो में फेंक दिए। आई लुकड इन द मिरर, मैंने मिरर में से देखा। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ ड्राइव एवरीबॉडी वॉज इन टीयर, सारे के सारे जो वहाँ पर थे रो रहे थे, उनके घर का स्टाफ पूरा।
आउट ऑन द रोड, जब वो रोड पे गया, आई ग्लांस डाउन एट पथेटिक लिटिल एनिमल, मैंने उसको देखा, वो बेचारा सीट पर ऐसे ही मेरे साथ साइड में बैठा है। आई पैटेड, मैंने उसका सिर थपथपाया। एंट्री की मेड ए ब्रेव एफर्ट, उसने अपनी पूंछ हिलाने की कोशिश की, लेकिन बेचारा, ओ पुअर ओल्ड लैड, बेचारा जो ये डॉग था, लैड वैसे लड़के के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पे डॉग के लिए यूज़ किया है। तो बेचारा जो ये डॉग है, आई सैड, उसने कहा, यू हैवंट किक, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारा इलाज पता है। तो क्या करेगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कराएगा और उसके खाने को कम कर देगा। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च अराउंड मी, तो सर्जरी के अंदर यानी हॉस्पिटल के अंदर जो वेटनरी सर्जन था, ये जानवरों का डॉक्टर मिस्टर हैरियट, द हाउस होल्ड डॉग सर्च अराउंड मी, सारे के जो भी वहाँ पे डॉग थे वो सारे उसको घेर लेते हैं। ट्रिकी लुक डाउन एट नोइस्टी पैक, पैक का मतलब ये डॉग का झुंड होता है, विद डल आइज, तो उसने जो वहाँ पर डॉग्स थे उनको डल आइज से देखा। वैन पुट डाउन, जब उसको नीचे रखा गया, वो वैसे ही कारपेट के ऊपर मोशनलेस बैठ गया। द अदर डॉग आफ्टर स्निफिंग, जो दूसरे डॉग थे वो भी उसको सूंघने लगे थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए, और देखा कि उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है तो उसको इग्नोर कर दिया सबने। आई मेड हिम अ बेड फॉर हिम, मैंने उसके लिए बेड बनाया, इन अ वार्म लूज बॉक्स, एक गर्म लूज बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट टू वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, जहाँ पर दूसरे डॉग सोए हुए थे। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिनों तक मैंने उसके ऊपर नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड, मैंने उसको कोई खाना ही नहीं दिया 2 दिन तक उसको, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा दिया। एट द एंड ऑफ सेकेंड डे, जब सेकेंड डे ख़त्म हो गया, स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन साउंडिंग, उसने अपने आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। ऑन द थर्ड डे बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन यार्ड, तो जब तीसरा दिन आया तो वो भी आवाज़ निकालने लगा जब वो दूसरे डॉग्स को आंगन में देख रहा था। व्हेन आई ओपन द, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रोल्ड आउट, ट्रिकी लड़खड़ाता हुआ बाहर आया। वॉज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जॉय, जो जॉय था, ये भी एक डॉग है, उसने उसको घेर लिया। द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड, तो उस जो ग्रे हाउंड डॉग है और उसके जो दूसरे डॉग्स थे, उसके फ्रेंड डॉग, सब ने उसको घेर लिया। आफ्टर रोलिंग, उन्होंने उसको रोल किया एंड उसको इंस्पेक्ट किया। द डॉग मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और सारे के सारे डॉग वहाँ से गार्डन की तरफ चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे रेंगता हुआ चला गया। रोलिंग स्टेटली विथ हिज सरप्लस फैट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटा था तो वो ज़्यादा तेज तो भाग नहीं सकता था। लेटर दैट डे, अगले उस दिन आगे, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, जब खाना खिलाया जा रहा था तो वहाँ पर वो डॉक्टर था। आई वॉच वाइल ट्रिस्टन स्लोप द फूड, जब वो फूड डाला जा रहा था बाउल्स के अंदर तो उसने देखा, देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, तो जो डॉग्स होते रहे, सबको खाना खाना होता था तो फटाफट आ जाते थे और फटाफट वो खाना खा लेते ताकि उनका खाना कोई और ना खा जाए। एवरी डॉग, हर डॉग को पता ही था ये बात कि अगर वो पीछे रह गया ना तो उसको कम खाना खाना पड़ेगा, उसको कंपटीशन करना पड़ेगा अपने पार्ट के लिए, लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये मिस्टर हैरियट छुप के देख रहे हैं इनको, डॉग्स को। व्हेन दे फिनिश, जब उन्होंने अपना खाना फिनिश किया, ट्रिकी टुक ए वॉक अराउंड द शाइनिंग बाउल, तो ट्रिकी भी वहाँ पर क्या करते हैं, उन शाइनिंग बाउल को देखा, लेकिन कैजुअली इनसाइड 1 और 2, एक या दो के बीच में उसने चाटने की कोशिश की, लेकिन कुछ बचा ही नहीं था, वो बिल्कुल चमचमा रहे थे, यानी पूरी तरह से खा लिया था डॉग्स ने। नेक्स्ट डे एक एक्स्ट्रा बाउल रखा गया फॉर हिम, उसके लिए भी। आई वॉज प्लीज टू सी हिम, मैंने भी देखा कि वो भी एक दूसरे डॉग को धक्के दे रहे ताकि वो अपना रास्ता बना सके खाने के लिए। फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद उसकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। हैज़ नो मेडिसिन ट्रीटमेंट, उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया किसी भी तरह का, लेकिन यही किया गया, ऑल डे ही रन, वो सारा दिन भागता रहता है दूसरे डॉग के साथ, ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेज, तो उनके जो फ्रेंडली स्क्रिमेज है उसके बीच में वो शामिल होता। ही डिस्कवर द जॉय ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, जब उसको गिराया जाना है, ट्रैम्प डाउन स्क्वीज, उसको स्क्वीज़ किया जाना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो इन्जॉय करता था। यानी वो जब जैसे दोस्त होते हैं आपस में लड़ते हैं खेलते हैं, वैसे डॉग्स भी आपस में एक दूसरे को धक्का देते हैं, खेलते हैं, उन नीचे उलट देते हैं, स्क्वीज कर देते हैं, तो ये सारा चीज़ उसको बड़ा इन्जॉय कर रहा था वो। ही बिकेम, अब तो वो गैंग का मेंबर बन गया डॉग्स के। एंड अनलाइकली स्किल्ली लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, तो शैगी क्रूज के बीच में
वो क्या था, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई देता था, फाइटिंग लाइक ए टाइगर, वो टाइगर की तरह फाइट करता हुआ लगता था फॉर हिज शेयर, और जब उसको खाना मिलता था, हंटिंग रैट, और वो चूहों का पीछा करता था कहाँ पे, जहाँ पे मुर्गियों का हाउस है, एट नाइट, रात को। ही हैड नेवर सच ए टाइम इन लाइफ, उसको अपने जीवन में ऐसा कभी भी टाइम नहीं मिला होगा। तो किसने बताया? ये मिस्टर हैरियट ने। अब इसके टाइम में मिसिस पम्फ्रे में क्या हो रहा था उसके घर में, तो वो हम देखते हैं। ऑल द वाइल मिसिस पम्फ्रे होवर्ड एंजॉयसली इन द बैकग्राउंड। अगर हम बैकग्राउंड में देखें, मिसिस पम्फ्रे के घर पे होता, वो बड़ी ज़्यादा चिंतित थी। वो एक दिन में दर्जन टाइम फ़ोन कर दिया करती थी ताकि वो लेटेस्ट न्यूज प्राप्त कर सके। आई डोज द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज क्वेश्चन वर बीइंग टर्न रेगुलरली। तो ये भी आई डोज द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज क्वेश्चन, तो कौन से क्वेश्चन उसके पास आते रहे कि उसके क्वेश्चन जो हैं वो रेगुलरली चेंज हो रहे हैं नहीं, और इसको मौसम के अनुसार करेक्ट कोट पहनाया गया नहीं पहनाया गया। लेकिन वो एक ही बात उसको कहता है कि जो लिटिल फेलो है वो आउट ऑफ डेंजर है, अब वो बिल्कुल ठीक है। एंड कन्वर्सेसिंग रेपिडली, और उसकी जो हालत में सुधार काफ़ी अच्छा रहता। वर्ड कन्वेल्सिंग सेम, इस जो वर्ड है यानी वो ठीक हो रहा है, उसकी हालत में सुधार आ रहा है, इससे ही मिसिस पम्फ्रे क्या है वो संतुष्ट हो जाती। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग, अब तो उसने क्या किया, अब तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा खाना भेजने लग गई। उसने फ्रेश एग दिए, दर्जन टाइम एट ए डे, 2 दर्जन एट अ टाइम, एक बार में 2-2 दर्जन वो एग भेज दिया करती, टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि वो ट्रिकी को मोटा कर सके, यानी उसको हेल्दी बना सके। फॉर हैप्पी पीरियड माई पार्टनर, थोड़े टाइम के लिए वो कहता है कि ये हमारे तो मौज हो गई थी, क्योंकि उसको आई हैड 2 eggs ईच ब्रेकफास्ट, हर बार सॉरी, ब्रेकफास्ट पे उसको हर बार क्या मिलता, हर बार उसको खाने के लिए 2 अंडे मिल जाते। बट वैन द बोटल ऑफ बिगेन टू अराइव, लेकिन अब क्या हुआ, अब तो शराब की बोतल भी आनी शुरू हो गई थी। द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ सिचुएशन बिगेन टू डोन ऑन द हाउस होल्ड। जब अब शराब की बोतल भी आने लगी, तब उनके घर की रियल सिचुएशन पता चली।